रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभांशु त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के आज हम अगले स्टेट में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिस्कस आज हम इस सीरीज में करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। 67वीं बीपीएससी के लिए, जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये प्रीवियस ईयर 47 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विचार करना है आपको। कथन ए दिया गया है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। आपका कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो आपका आंसर होगा बी। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? आपका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म एवं मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? इसमें से किसको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, परंतु उससे पहले, ब्रह्म समाज से पहले, उसे हम आत्मीय सभा के रूप में जानते हैं। तो हमारा आंसर होगा आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आइए जान लेते हैं कुछ ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अभी हमने चर्चा किया इस पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है? तो आपका आंसर होगा, बताइएगा। तो आपको बता दें कि केशव चंद्र सेन ने टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनका स्थापना से इनका जुड़ाव रहा है। तो आपका आंसर होगा केवल 2 और 3। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा फ्रेंड कि भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में बढ़ गया था 2 भागों में। तो भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है, केशव चंद्र सेन को। वहीं पर आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। ब्रह्म समाज के 2 भाग, इसमें से आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा तथा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1893 में। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म शिक्षा मंडल में भाग लिया था। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1893। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कहा गया था। इन्हीं के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1956 में पारित किया गया था, 1856 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 है, आपका आंसर होगा सिस्टर निवेदिता द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका आंसर होगा आर्य समाज द्वारा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56, आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनको क्रम से सजाना है, इनका कालक्रम कब था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? देव समाज के बारे में आपको बताना है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री को। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में आपको बताना है
कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। इसकी स्थापना 1873 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान करना। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ था। इनकी एक पुस्तक है जिसे गुलामगिरी के नाम से जानते हैं। गुलामगिरी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है जो विभिन्न एग्जामों में पूछी भी गई है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखिए, इसी की चर्चा भी कर रहे थे हम। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आपका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? आपका आंसर हो जाएगा राधाकांत देवद्वार। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग 1861 में इसकी शुरुआत होती है। इन्हीं शिवदयाल जी को हम तुलसी राम के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम तुलसी राम भी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबरी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891। 81 है नंबर क्वेश्चन है। आपको सम्मिलित करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सेवा समिति HN कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी सम्मिलित हैं ऊपर वाले। ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? आपको बताना है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो वीरेश लिंगम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी के कर्वे को आप जानते होंगे। इन्हें स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा सी और डी दोनों। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध है जो बाद में वेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपका आंसर होगा
1872 में। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो आपको पता होगा, आपका आंसर होगा 14 से 18। लड़कों की आयु 18 वर्ष और बालिकाओं की 14 वर्ष। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा मैडम HP ब्लैटवेस्की। क्वेश्चन नंबर 100, आपको सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको सम्मिलित करना है इसमें, चलिए बताइएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की प्रार्थना समाज की स्थापना राणा दे द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दा, आ और सा और बा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी, एनिवेशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, ना कि रामकृष्ण परमहंस द्वारा। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक माने जाते हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ आपको बताना है। ज्योतिबा फूले द्वारा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी।
ये आपका आंसर ए होगा। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1866 में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन के बारे में आपको बताना है। ये मंदिरों में भ्रष्टाचारों के विरुद्ध था। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।